बहुपद, इसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम कल पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे 1 वाला चैप्टर, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, उसी तरीके से ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इससे पूछेगा। वास्तविक संख्या से, बहुपद से, समीकरण से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, तो इसको एकदम आसान तरीका से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि बहुपद है क्या। ठीक है, तो कभी कभी हम लोग कोई नंबर जो है, अंक जो है, इस तरह से लिखा हुआ देखते हैं। देखे हैं कभी मिला हुआ नंबर इस तरह से, है ना, XYZ इस तरीके से लिखाता है, या तो फिर ABCD ऐसे ऐसे लिखा हुआ रहता है, और इसके साथ साथ कोई अंक दिया हुआ रहता है ना। तो इस तरह का जो अंक है, इसी को हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। इसमें 2 अंक है। जैसे अगर देखें तो एक है संख्या, ये जो 5 है, इसको कहते हैं अचर, अचर पद। ठीक है, या इसको मान कहते हैं, अचर मान, अचर मान। और जो x है, इसको कहते हैं चर मान। एकदम आराम से समझना है, जहां नहीं समझ में आएगा वहां पूछ लेना है। तो ये है अचर और ये है चर। इसका अचर और चर का मतलब क्या होता है? अचर का मतलब है कि समय के साथ इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, समय के साथ इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा का मतलब, जैसे मान लिया जाए कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि रमेश के पिताजी का उम्र 25 साल है, रमेश के पिताजी का उम्र 25 साल है, तो 5 साल के बाद उनके पिताजी का उम्र क्या होगा? 25 पे 5 जोड़ देंगे, 25 बदलाएगा नहीं, 25 जो है सो है। लेकिन अगर कोई कहेगा कि श्याम के पिताजी का उम्र x साल है, श्याम के पिताजी का, जैसे मान लीजिए कोई कहता है श्याम के पिताजी का उम्र x वर्ष है, तो x वर्ष है, तो x का मतलब क्या? यहाँ पर 20 साल भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 38 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं चर मान, जो बदल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर कहे कि श्याम के पिताजी का उम्र x वर्ष नहीं है, 50 वर्ष है, तो ये बदल सकता है? नहीं बदल सकता है। 50 साल है तो 50 साल है। लेकिन अगर ये कहेगा कि x है, या तो y है, या फिर z है, तो इसका मतलब कुछ भी अंदाजा लगाया जा सकता है। समझ में आ गया? तो अचर मान और चर मान समझ गए। इसको बढ़िया से आगे बढ़ते हैं अब हम। तो अब इसी चीज को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, जैसे 25a प्लस 30। इसमें चर कौन सा हो गया? इसमें चर हो गया हमारा a, है ना, और 25 क्या हो गया? अचर। समझ गए? तो चर और अचर समझ गए हम लोग। समझ गए कि चर मान क्या है और अचर मान क्या है। अगर क्वेश्चन में पूछ लेगा कि किसी चीज का अचर मान बताना है, तो उसका बता देंगे। अचर मतलब सीधा सीधा बात कि चेंजेबल नहीं है, चेंजेबल नहीं है। और अचर का मान क्या हो गया? ये चेंजेबल है। चर का मतलब क्या हो गया? कि ये
चेंजेबल है। ए समझ गए? इस पर कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, वो क्वेश्चन है नहीं, अचर का मतलब ही है कि वो बदल नहीं सकता है। अक्षर का मतलब है कि वो बदल सकता है। अभी इसको इसी को ऐसी तरीके से समझ लीजिए ना, जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का है, ठीक है, और उसका जैसे, या तो लड़का छोड़िए, मान लीजिए कि हम बाजार में गए और आलू खरीदना है 5 किलो, और तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि आलू का रेट जो है अभी 100 रुपये पसेरी है, यानी 100 रुपये का 5 किलो। तो ये तो डिफिनिट पर्सन हो गया ना। आलू का दाम क्या हो गया? आलू का दाम मान लीजिए 30 रुपये किलो। आलू का दाम मान लीजिए कि ये 30 रुपया प्रति किलो है। तो अब ये 30 रुपया प्रति किलो है, तो आपने आप से अब कल्पना कर सकते हैं? नहीं ना, ये तो हो गया सो हो गया। समझ में आ रहा है? ये हो गया सो हो गया। अब चाहे 30 का रहे, चाहे 50 का रहे, चाहे 100 का रहे, उसमें कम बेसी तो नहीं कर सकते मान के। मानने वाला बात यहाँ पर नहीं होता है। लेकिन अगर कोई कहे कि संतरा 70 रुपये 100 रुपये दर्जन, 100 रुपये दर्जन, तो इसका मतलब क्या कि x के जगह पर आप कुछ भी मान रख सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। x के जगह पर 50 भी मान सकते हैं, 60 भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, 200 भी मान सकते हैं। तो चर का मतलब है कि बदल सकता है मान, अचर का मतलब है कि मान चेंज नहीं। समझ गए? दूसरा ये वाला ध्यान रखना है कि अगर किसी चर में कोई अचर मान नहीं है तो वहां पर कितना है? 1 छुपा हुआ है। समझ में आ गया? अब इस पर कुछ क्वेश्चन हम देते हैं। पहले